क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आसपास की दुनिया आपकी सोच को चुपचाप धीरे धीरे बदल रही है? जैसे आपके अपने विचार अचानक आपके नहीं रह गए, जैसे कि कोई आपकी मानसिक दुनिया में धीरे धीरे घुसकर आपके निर्णयों, आपके भावनाओं और यहां तक कि आपके खुद के इरादों को बदल रहा हो। आज हम एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जिसमें छुपे हुए मनोवैज्ञानिक हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। यह वह विज्ञान है जो लोगों को बिना उनकी अनुमति के, उनकी मंशा के खिलाफ मन और विचारों को नियंत्रित करता है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो जान पाएंगे कि कैसे आपको हर रोज, हर वक्त बिना दिखाए मैनिपुलेट किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको पता चलेगा कि आप इस मानसिक जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी बातें केवल फिल्मों या किताबों की कहानियां हैं, पर असलियत कहीं ज्यादा खतरनाक है। हर रिश्ते में, हर ऑफिस की मीटिंग में, हर सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे यह गेम छुपा होता है। आइए साथ मिलकर देखें कि ये दिमागी जाल कैसे बनते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बार आपकी जिंदगी में ऐसा पल आए जब कोई आपके विचारों को बिना जाने, बिना महसूस किए नियंत्रित कर रहा हो। आप क्या महसूस करेंगे? क्या आप अपनी असली सोच पहचान पाएंगे या आप सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाएंगे? इस खेल का नाम है माइंड कंट्रोल। लेकिन आज हम केवल डर दिखाने नहीं आए हैं। हम आपको देंगे उस शक्ति और जानकारी की चाबी जिससे आप इस मानसिक गुलामी से खुद को मुक्त कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब एक सवाल सोचिए, क्या आपकी हर सोच और हर निर्णय वास्तव में आपका खुद का है, या कहीं कोई छुपा हुआ ताकत आपकी मंशा को अपनी यंत्रणा में जकड़ रही है? अगर आपके मन में इस सवाल ने हलचल मचाई है तो समझिए आप सही जगह पर हैं। यह वीडियो आपके दिमाग को झकझोर देगा, आपके सोचने के नजरिए को बदल देगा और आपको एक नया नजरिया देगा। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क साइकोलॉजी की इस रहस्यमयी दुनिया में। कल्पना कीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। आज का दिन अच्छा चल रहा है, माहौल हल्का फुल्का है। आपके बॉस आते हैं और आपके काम की खुलकर तारीफ करते हैं। आप मुस्कुरा उठते हैं, मन में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। लेकिन ठीक उसी पल बॉस अचानक आपसे एक फेवर मांगते हैं। आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर सकते हो ना? आपको लगता है आज मना कर देना चाहिए, थक गए हैं, घर भी जल्दी जाना है। मगर जाने अनजाने आप हां कह देते हैं, शायद इसलिए कि आपकी तारीफ ने आपके निर्णय को पलट दिया। क्या आपने कभी ऐसे हालातों में खुद को पाया है जहां सामने वाले ने पहले आपकी भावनाओं को छुआ, फिर आपसे अपनी मर्जी का काम निकलवा लिया? यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार है, इमोशनल मैनिपुलेशन। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ ऑफिस तक सीमित है? नहीं, घर पर, दोस्ती में, रिश्तों में यह हर जगह मौजूद है। कभी आपका कोई करीबी दोस्त लगातार छोटी छोटी मदद मांगता है। पहले केवल एक किताब चाहिए, फिर नोट्स, फिर असाइनमेंट। धीरे धीरे आप उनकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी सिर पर ले लेते हैं। शायद आप सोचते हैं आप अच्छा इंसान बन रहे हैं, पर हकीकत में आप शब्दों की जाल में फंस चुके हैं। ये वही फुट इन द डोर तकनीक है। सबसे पहले छोटी मांग, फिर बड़ी मांग, और आखिर में आप खुद चौंक जाते हैं कि आपने अपनी हद से ज्यादा दे दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध प्रयोग में पाया गया कि 36% लोग इस ट्रिक का शिकार हो जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं आपकी जिंदगी में भी यह खेल कितनी बार खेला गया होगा, और शायद आपको पता भी नहीं। रुकिए, यहां एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी हर हां सच में आपकी है, या कहीं किसी ने बड़ी चालाकी से आपकी मर्जी अपने हाथ में कर ली है? डार्क साइकोलॉजी का असर इतनी खामोशी से होता है कि आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप भावनाओं के बोझ से थक नहीं चुके होते। यह समय है अपने दिमाग को जागरूक करने का। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही और दिमागी खेल जिनसे दुनिया आपको रोजाना मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ छोटी छोटी मांगों तक ही सीमित रहता है? असल डार्क साइकोलॉजी अपनी असली ताकत तब दिखाती है जब वो आपकी सोच और विश्वास की जड़ों तक पहुंचती है।
मान लीजिए आपका कोई करीबी बार बार आपकी छोटी छोटी गलतियां गिनाने लगता है। हर बात पर आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप ही गलत हैं, आपकी समझ कमजोर है और आप चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते। धीरे धीरे आप अपनी ही यादों पर शक करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी समझने की शक्ति कमजोर है। यही है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग ये सबसे खतरनाक मानसिक जाल है, जहां सामने वाला बार बार अपने शब्दों से, अपने तानों से आपकी असल पहचान को धुंधला कर देता है। एक सच्ची कहानी पर गौर कीजिए। एक महिला जिसे उसके जीवन साथी ने सालों तक समझाया कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं, उसकी यादें कमजोर हैं। कई सालों बाद वो महिला खुद ही हर फैसले के लिए उस आदमी पर निर्भर रहने लगी। उसकी खुद की सोच, उसकी खुद की पहचान कहीं खो गई थी। गैसलाइटिंग की असली शक्ति यह है कि यह धीरे धीरे आपके दिमाग पर ऐसी परत चढ़ा देता है कि आप अपनी ही इंसानियत, अपनी ही समझदारी को देखने में नाकाम रहते हैं। यह आपको मानसिक रूप से अकेला, कमजोर और दूसरों पर निर्भर बना देता है। अब रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कभी किसी ने आपको ओवर रिएक्ट करने या हर चीज गलत समझने का इल्जाम लगाया है? क्या कभी आपको अपनी ही यादों पर संदेह हुआ है? याद रखिए, यह सब अक्सर बिना शोर शराबे, बड़ी चुपचाप तरीके से होता है। यह समय है अपनी सोच को जागरूक करने का और समझने का कि हर बार जब कोई आपकी पहचान, आपकी समझदारी या आपके अनुभव को कटघरे में खड़ा करे, तो हो सकता है वहां डार्क साइकोलॉजी का खेल चल रहा हो। अब जब आप इन डार्क ट्रिक्स को पहचान चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल है, क्या आप खुद को इन मैनिपुलेशन गेम्स से बचा सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा शील्ड है जिससे आप अपने दिमाग को और भी मजबूत बना सकते हैं? तो सुनिए, यहां हैं कुछ बेहद कारगर, आसान लेकिन जबरदस्त डिफेंस ट्रिक्स। 8. सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, तुरंत खुद से सवाल कीजिए, क्या मुझे बेवजह गिल्ट या शर्मिंदा महसूस कराया जा रहा है? या क्या सामने वाला मुझे मेरी सीमाओं से बाहर जाने पर दबाव डाल रहा है? सिर्फ खुद को यह सवाल पूछने से आप खतरनाक जाल को पहचानना शुरू कर देंगे। 2. ना कहने की शक्ति। सीखे, साफ, सीधी और गिल्ट फ्री ना कहना। अगर आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो भी ना कहना आपका हक है। मुझे असहज महसूस हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। इतना कहना ही काफी है, किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। 3. अपनी भावनाएं और अनुभव लिखिए। अगर आप अक्सर कंफ्यूज या डावांडोल रहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स, विचार और घटनाएं डायरी में नोट करें। जब खुद पर शक हो, वापस पढ़िए और देखिए, क्या बार बार कोई पैटर्न दिख रहा है? 4. भरोसेमंद इंसान से बात करें। कोई दोस्त, फैमिली मेंबर जिसका नजरिया साफ हो, उससे खुलकर बात करें। आमतौर पर बाहर वाले की नजर में गैसलाइटिंग या मैनिपुलेशन जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये चारों डिफेंस टेक्निक्स आपको न सिर्फ मैनिपुलेटर से बचाएंगी, बल्कि आपकी मौजूदगी और आत्मविश्वास में जबरदस्त बदलाव लाएंगी। बोनस टिप: अगर आप कभी किसी रिश्ते में खुद को छोटा, कमजोर या बार बार गलत साबित होता महसूस करें, तो तुरंत मदद लें। अकेले न रहें। याद रखिए, आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है। अब, क्या आप कभी मैनिपुलेशन के शिकार हुए हैं? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर कीजिए। अब जब आपकी मानसिक सुरक्षा मजबूत हो चुकी है, आइए जानते हैं कुछ और गहरे, अनदेखे माइंड ट्रिक्स जो अक्सर ब्रेन वॉश या मेंटल ट्रैप की तरह काम करते हैं। यह वो काली परछाई हैं जिनका हम में से कई लोग जीवन में सामना करते हैं, पर पहचान नहीं पाते। 8. रिपीटेड सजेशन, बार बार चीजें दोहराना। मान लीजिए कोई बार बार आपसे कहे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम हमेशा गलती करते हो, दूसरों से बेहतर होना तुम्हारे बस में नहीं है। धीरे धीरे आपके दिमाग के भीतर इन बातों का बीज गहरा जम जाता है। आपका आत्मविश्वास खोने लगता है, आप दूसरों के कहे मुताबिक जीने लगते हैं। यही बार बार दोहराई गई नकारात्मकता आपको ब्रेन वॉश करने का तरीका बन जाती है। 2. फियर प्लांटिंग, डरा कर काबू में रखना।
डार्क साइकोलॉजी में डर का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली हथियार है। कोई बहुत पास वाला आपको बार बार यह जताता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, सिर्फ मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूं। इस डर की खेती आपके निर्णयों को कंट्रोल करती है। आप खुद सोचने समझने की ताकत खो बैठते हैं। 3. अस वर्स देम मैनिपुलेशन। सिर्फ हम सही हैं। कई बार कोई रिश्तेदार, दोस्त या ग्रुप आपकी सोच को मजबूत करने के नाम पर दूसरे लोगों के खिलाफ आपके भीतर शक, नफरत या अलगाव बढ़ाने लगता है। वो आपको यकीन दिलाता है, दुनिया की हर बुराई बाहर है, हमारी सोच ही सही है। ऐसे में धीरे धीरे आप ओपन माइंडेड रहना भूल जाते हैं। आम बोलचाल में यह माइंड ट्रिक आपको दूसरों के प्रति हद से ज्यादा डिडेचवा और डिफेंसिव बना सकती है। पैटर्न इंटरप्ट। अब जरा रुकिए, अपनी जिंदगी के रिश्तों को एक पल के लिए बाहर से देखिए। क्या किसी ने बार बार आपके सोचने के तरीके या फैसलों पर सवाल उठाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद वो सब मान गए जो बार बार सुना दिया गया? रियलिटी चेक। याद रखें, मैनिपुलेशन सिर्फ बाहर से नहीं, आपके भीतर भी काम कर सकता है। अगर आप सच में आजाद सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के डर, गिल्ट और रिपीटेड सजेशन की बेधियों को पहचानिए। अब इस पॉइंट पर आप पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त हैं। अगले और अंतिम हिस्से में मैं आपको दूंगा गेम चेंज करने वाला रियल लाइफ माइंडसेट रिफ्रेम, जिससे आप न सिर्फ मैनिपुलेशन से बच पाओगे बल्कि दूसरों को भी मानसिक आजादी की राह दिखा सकोगे। अब आपकी मानसिक यात्रा अपने सबसे अहम पड़ाव पर आ पहुंची है। आप जान चुके हैं किस तरह छोटी छोटी हरकतों, बार बार की बातों या डर के जाल से लोग आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली रियलिटी इससे भी ज्यादा गहरी है। डार्क साइकोलॉजी का सामना सिर्फ सच जान लेने से नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट को पूरी तरह रीफ्रेम करने से होता है। माइंडसेट रिफ्रेम, माइंडसेट बदलने वाला असली मंत्र। रेडिकल सेल्फ ट्रस्ट, कट्टर आत्मविश्वास। हर बार जब कोई आपकी सीमाओं, सोच या इरादों पर सवाल उठाए, अपने दिल में एक मजबूत आवाज पैदा करें, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरा अनुभव, मेरी फीलिंग्स, मेरी पहचान सबसे अहम है। कोई भी आपको खुद से छोटा या गलत नहीं बना सकता, सिवाय आपके अपने डर या संदेह के। ओपन इवैल्यूएशन, खुले दिमाग से जांच। कोई भी रिलेशन, विचार या सलाह पहले अपनी बुद्धि से परखें। क्या यह सुझाव आपके लिए सचमुच अच्छा है या यह सिर्फ किसी और की पावर प्ले है? जब दिल और दिमाग दोनों साथ कहें हां, तभी किसी सलाह, किसी सुझाव को अपनाएं। इमोशनल बाउंड्रीज, भावनात्मक सीमाएं। सीखिए, किसी का मूड, गिल्ट या तारीफ आप पर हावी ना हो। जैसे घर की चौखट पर हम हर अजनबी को अंदर नहीं घुसने देते, वैसे ही अपने मन मस्तिष्क की सीमाएं तय करें। कोई भी इमोशनल ट्रिक उस सीमा के भीतर न आने दें। सेल्फ केयर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, खुद की केयर और खुद से सवाल। हर हफ्ते खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं या क्या मैं किसी के कहने, गिल्ट या डर में बह रहा हूं? जवाब चाहे जैसा भी आए, बस जागरूक होते जाइए। इसी से आप में महीनों, सालों में अद्भुत बदलाव आने लगेगा। यही असली आजादी है कि आप हर रिश्ते, हर माहौल में खुद को हल्का, मजबूत और इवॉल्व्ड महसूस करें। यही वह ज्ञान है जो अगर आप समझ लें तो न सिर्फ आप खुद डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ जीत सकते हैं, बल्कि अपने दोस्तों, परिवार या चाहने वालों को भी सतर्क कर सकते हैं। आज से एक नया सफर शुरू करें, जिसमें आप अपने विचारों के असली मालिक बने और खुद की माइंड की डोर हमेशा अपने हाथ में रखें। अगर आपको यह सफर पसंद आया, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है एक शेयर किसी और की जिंदगी में नई जागरूकता, नई आजादी और नया आत्मविश्वास ले आए। अगर आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल सका, अगर आपको किसी भी तरह से ये समझ आया कि कैसे लोग चुपचाप आपके दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं, तो सिर्फ खुद तक मत रखिए। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो बाहर से तो मजबूत लगता है पर अंदर टूट रहा है, क्योंकि जागरूकता का मतलब अकेले जागना नहीं, दूसरों को भी जगाना है। कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी मर्जी को अपनी मर्जी में बदल रहा है?
आपका अनुभव किसी और के लिए जिंदगी बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने कुछ भी नया सिखाया हो, एक विचार भी जो आपके अंदर हिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय शेयर करें और वीडियो को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें।